तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है कि सारा लाइफ में कोई काम नहीं होता है जब तक कि पेन ना आ जाए। बिना स्ट्रगल के मजा नहीं आता है, बिना एंजाइटी के तो कुछ करने का मन नहीं करता है। एक्चुअली में ना ये तुम्हारा फैमिलियर पेन होता है जिसके बिना तुम रह नहीं पाते हो। भले ये प्रोडक्टिव है, भले ही तुम इस चीज को अपनाकर लाइफ में ग्रोथ कर रहे होते हो, बट ये अंत में तुम्हें दर्द ही देता है। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, होम्योस्टेसिस। इसमें हमारा माइंड चाहे कितना भी खुश हो जाए, कितना भी सुखी प्राप्त हो जाए, चाहे कितना भी कंफर्ट जोन में चले जाए, वो एक टाइम पर अपने फैमिलियर बेस लाइन पर वापस लौट ही जाता है। जिस तरीके से हमारा माइंड, यानी कि तुमने अपना जीवन जिया है छोटे से लेकर बड़े तक में, अगर तुमने अपने बचपन में केओस देखा है, स्ट्रगल देखा है, या फिर नेग्लेक्ट देखा है, डिसरिस्पेक्ट देखा है, या एंजाइटी देखा है, घर में लड़ाई होते हुए देखा है, तो तुम्हारा ब्रेन इस चीज को सीख गया है। और आगे चल के जब तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ पाओगे तो तुम इस चीज के बिना रह नहीं पाओगे। तुम खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे जब तुम्हें पीस ओरिजिनली में मिलेगा। अगर तुम्हें इसे एग्जाम्पल समझना है तो तुम इसे कुछ ऐसा समझो कि जिस बच्चे को बचपन से ही वैलिडेशन नहीं मिला है, वो उस चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, तो अडल्टहुड में वो वैलिडेशन के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं खोजेगा जो कि उससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाए। वो किसी बंदे से तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने इस चीज के लिए स्ट्रगल किया है, यानी कि उसको वो चीज मिल गई जो चीज उसे चाहिए थी। बट किस तरीके से मिली और कैसे मिली, ये चीज वो ये नोटिस नहीं करेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप पता है ना क्यों होता है? लोगों को तुमने देखा होगा कि साला इतना लड़ाई होता है घर में, इतना परेशानियां होता है, तब भी नहीं छोड़ पाते हैं, तब भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, बिकॉज उनका बचपन ऐसे रिश्तों के लिए तड़पा होता है। देखो यहाँ पर तो इंसान कॉन्शियसली चेंज चाहता है, तुम भी चाहते होगे कॉन्शियसली चेंज करना, बट सब कॉन्शियसली जो तुम्हारे मन में बैठा है वो चीज उस चेंजेस को होने से रोक देता है और तुम्हें सिर्फ सरवाइव करना सिखाता है। और इस जगह पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन पे क्या डैमेज पड़ता है, तो ये हमें एक सफरिंग पर्सनैलिटी दे देता है। मतलब तुम चैन की जिंदगी चाहते हो ना, वो जिंदगी नहीं मिलने वाली। एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है और तुम खुद से कहते हो कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, यार मेरे पे पीस ही सूट नहीं करता है, शायद मैं स्ट्रगल के लिए ही बना हूं। तो इस जगह पर तुम्हारी ये पर्सनैलिटी तुम्हें जिंदगी भर स्ट्रगल करवाती है, चाहे तुम कितने भी बड़े मुकाम तक पहुंच जाओ, क्योंकि स्ट्रगल ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। जहां जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार सुकून मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे खुला हवा मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा है, वहीं पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कोई चैलेंजिंग चीजें क्यों नहीं आ रही मेरे पास, मैं स्ट्रगल फेस क्यों नहीं कर रहा हूँ। तुम उस चीज की ओर दौड़ते हो और यहाँ पर तुम रियली में जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करते हो, जिस चीज को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हो, वही चीज तुम खुद भोग नहीं पाते हो। तुमने बहुत सारे पैसे कमाए बट तुम उसे ही खर्च नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम स्ट्रगल में पड़े हो कि मुझे और कमाना है। क्यों? क्योंकि बचपन में कंडीशन खराब थी, बचपन में पैसे को लेकर बहुत ही तंगी थी, और अब जाके ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है कि बस अब मैं मशीन बन चुका हूँ और मैं जनरेट करते रहूंगा, पैसे जनरेट करते रहूंगा, तब तक करते रहूंगा जब तक मेरी उम्र खत्म ना हो जाए। ये बहुत डेंजरस चीज है अपने आप में ही, तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे होंगे ना वो जानते होंगे कि कैसा महसूस होता है। कि अगर वो 10 मिनट भी खाली बैठ जाए ना तो उनका दिमाग रिएक्ट करने लगता है कि मैं खाली क्यों बैठा हूँ, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। और इस पेन का असर, इस फेमिलियर पेन का असर हर एक इंसान पे उसके व्यवहार से अलग अलग हो सकता है। अब देखो, जो इंसान पेन सहा है, जिसने तंगी देखी है, जिसने पैसे की कमी महसूस की है, वो तो पैसे कमाएगा, लेकिन जिसने प्रोकास्टिनेशन सीखा है, बच्चे से ही उसे ये चीज सिखाया गया है, तो वो पता क्या करेगा, हर एक अपॉर्चुनिटीज को बोलेगा भाड़ में जा। हेल्दी रिलेशनशिप को ही बोलेगा जा भाड़ में, स्टेबल लाइफ को ही बोलेगा जा भाड़ में, रियल सक्सेस जब आ रही होगी तो ही बोलेगा जा भाड़ में। मतलब हर चीज को छोड़ देगा। तो एक बैलेंस लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ के लिए तुम्हें एक परफेक्ट दिमाग, हर चीज को इवॉल्व करना आना चाहिए और अपने आप को बैलेंस में रखना आना चाहिए, वरना तुम्हें एक टाइम पे सबसे अच्छी लगने वाली चीज भी तुम्हें अनसेफ फील देने लगेगी कि इसमें कुछ खराबी है। तो मैं 3 चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी इस पर्सनैलिटी को ब्रेक करेगी और तुम्हें अपने आप को समझने में मदद करेगी। पहला, जब भी ये सिचुएशन ट्रिगर होता है, ये फीलिंग ट्रिगर होता है, तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है खुद को कि मैं जो ट्रिगर हो रहा हूँ वो किसके वजह से ट्रिगर हो रहा हूँ। प्रेजेंट में होने वाले सिचुएशन के वजह से ट्रिगर हो रहा हूँ कि वे
पास्ट का कोई फैमिलियर पेन है, क्योंकि जहां से तुम अवेयर होते हो ना, वहीं से तुम इन सभी चीजों को ब्रेक करना शुरू करते हो, क्योंकि इस जगह पे तुम्हें पता रहेगा कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ कॉन्शियसली ले रहा हूँ। दूसरा, पीस को कभी भी अनहेल्दी मत समझो। ज्यादातर लोग को ऐसा लगता है ना कि पीस यानी कि अनप्रोडक्टिविटी, कि अगर मैं शांत हूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ब्रो, ये उल्टा सोच है तुम्हारा, क्योंकि रियलिटी पता है तुम्हें क्या है? तुमने यहाँ पर शुरू से ही केओस की लाइफ जी है, तो तुम्हें हमेशा एड्रेनलिन वाली जिंदगी पसंद है, तो तुम्हें पीस पसंद नहीं आएगा। बट यहाँ पर तुम्हें चेंजेस करना है और खुद से कहना है कि यार हर एक पीस अनहेल्दी नहीं होता है, भले ही वो अनफेमिलियर लगे। तीसरा, इमोशनल डिस्कम्फर्ट को डेंजर मत समझो। ग्रोथ ऑफन फील लाइक एंजाइटी, बट न्यू बाउंड्रीज तुम्हें डिस्कम्फर्ट ही लगेगी। न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव तुम्हें हमेशा सस्पिशियस ही लगेगा। न्यू डिसिप्लिन तुम्हें फोर्सफुली लगेगा। बट रियलिटी यहीं से चेंज होगा तुम्हारा, क्योंकि हर एक डिस्कम्फर्ट रेड फ्लैग नहीं होता है, कभी कभी वो तुम्हारी हीलिंग का जरिया भी होता है। तो बस वीडियो यहीं तक था, और अब लास्ट में जाते थे एक लाइन, इसे गौर समझ लेना कि सबसे डेंजरस प्रिजन वो नहीं जिसमें तुम लॉक्ड हो, सबसे डेंजरस प्रिजन वो है जिसमें तुम बैठे हुए हो और वहां से बाहर निकलना ही तुम्हें डेंजरस लग रहा है।